तो ये है हमारा 26 दिसंबर 2015 का शिफ्ट 2 जीके। ठीक है, तो ये हमारे PYP जीके का 2022 से 2015 तक के सारे लेक्चर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सब की PDF आपको मिलेगी। बेसिक स्टडी 1-2 चैनल है, किसमें, टेलीग्राम में, उसमें चले जाएंगे, आपको सबकी PDF मिल जाएंगी। दूसरा ये कि चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको सारे के सारे PYPs ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगे। दूसरा और क्या बताऊँ मैं, हाँ वैसे अगर इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और भाई देख लो, काम आएगा। 27 दिसंबर को पेपर है इसका। ठीक है, ATC का, जो ATC तो नहीं, AAI का जूनियर एग्जीक्यूटिव का सेम पीरियड सपोज सेम था, उसका रिज़ल्ट आज आया है ना। कितना, 130 कट ऑफ गया भाई। तो 130 कट ऑफ मायने रखता है। ठीक है, 129 गया है यार, 130 याद रखो। ठीक है, चलिए, एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ देखने के लिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ना रिपीटेड हैं। मतलब 10 क्वेश्चन में अगर 20% चीज़ें रिपीटेड मिल रही हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो देख के जाना, 10 से 15 मिनट के है ना वीडियोज हैं सारे, देख लो यार। ठीक, चलिए। वर्ल्ड वॉर 2 बिगेन विद द जर्मन इन्वेशन। वर्ल्ड वॉर 1 का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 2015 में वर्ल्ड वॉर 2 का पूछा गया था। मतलब जिसने 2015 का PYP लगाया होगा उसने वर्ल्ड वॉर 2 तो देख ही लिया होगा, क्योंकि 1 का उसमें पूछ लिया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 बिगेन इन द जर्मन इन्वेजन किस पे इन्वेट किया था, पोलैंड ने। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ भाई, 1939 में। कब ख़त्म हुआ, 44 में। कैसे ख़त्म हुआ था, सबको पता है, जापान ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो जर्मन ने इन्वेट किया था पोलैंड में, एडोल्फ हिटलर, अपना हिटलर, और उसने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 15 फरवरी 2003 को ये कोई तो यार मीटियोर हिट किया था, कहाँ पे गिरा होगा अब मुझे कुछ नहीं पता। और ये एक्चुअली हैवी अवेयरनेस वाला क्वेश्चन, कोई नहीं पढ़ के जाता ये चीज़। अमेरिका, ये कैसा नाम लग रहा है, चेलियाबिंस्क, रशियन नाम लग रहा है ना। अमेरिकन, कनाडा, मेक्सिको, ऐसा तो नाम ही नहीं लग रहा है। चेरनोबिल, आपने सुना होगा चेरनोबिल, बहुत अच्छी सीरीज़ है, देखो। ठीक है, तो ये नाम कैसा लग रहा है, रशिया, तो रशिया ने खुद नाम दिया होगा ना जब हिट किया मीटियोर। ठीक है, तो रशिया में गिरा, कब गिरा, 2013 में, 2015 में क्वेश्चन आ गया। हु हैज़ वॉन द फिडे का जो रैपिड चेस चैम्पियनशिप है 2015 में किसने जीता होगा, कार्लसन। उस टाइम नया नया आया था उसने, आज भी वो धुआं कर रहा है। तो अपने इंडियन जो अभी रिसेंट में जीते हैं वो याद रखो भाई। वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप कौन, रौनक साधवानी जी, इन्होंने जीता है, इंडिया के ग्रैंड मास्टर। तो इस वाले को ध्यान रखो, ये वाला कोई काम का नहीं। ठीक, जूनियर में किसने जीता, रौनक साधवानी जी। अभी नया नया जीता है, तो और हर बार जीतते भी नहीं यार, कई बार रह जाते हैं, तो जीत ही लिया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉशिंगटन एकॉर्ड इज़ एन इंटरनेशनल एक्रेडिशन एग्रीमेंट फॉर एजुकेशनल। वॉशिंगटन एकॉर्ड हुआ, अब इसमें तो यार पता होना चाहिए तभी हो सकता है, इंजीनियरिंग के डिग्रीज़ के लिए हुआ। ठीक है, ओरिजिनली साइंड बिटवीन 6 कंट्रीज़, 6 कंट्रीज़ ने साइन किया था, बाद में सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, तो वॉशिंगटन एकॉर्ड इंजीनियर्स के लिए किया हुआ। ठीक, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड। अब एक्चुअली है क्या कि ये 2015 में क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर CPI है। इससे पहले होता तो WPI हो जाता। ठीक है, तो एक्चुअली देखो 2014 में CPI कर दिया गया है ना, इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका। उससे पहले अपन WPI में करते थे, होल सेल प्राइस इंडेक्स पे। लेकिन हुआ क्या कि होल सेल प्राइस इंडेक्स ज़्यादा बेटर तरीके से इन्फ्लेशन नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो हमने इसको चेंज करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ले आए। ठीक, तो अगर आपको किसी बुक्स में WPI लिखा हुआ मिले तो समझ लेना वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि एक बार एडिशन आ गया वो चलता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि CPI है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, और 2014 में क्योंकि ये चेंजेस हुए थे तो अपने 2015 में क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो अभी कौन कौन से चेंजेस हुए हैं
अभी T+2 T+1 वाला हिसाब चला था, आपको अगर पता हो स्टॉक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी है अभी रिसेंट में, ठीक है। तो आप इसको भी, मतलब बड़ा चेंज है ये T+2 T+1, तो आप सोच सकते हैं आ सकता है, ठीक। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम, सॉरी हाँ, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नहीं यार, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो भाई आंसर होता है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे नहीं है। मार्केट प्राइस एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं बता सकता, फैक्टर कॉस्ट पे बता सकता है, ठीक है। इज़ एन एनुअल इंडिकेटर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक और ये डेप्रिसिएशंस के साथ एक्चुअली होता क्या है, डेप्रिसिएशन से माइनस कर देते हैं तो नेशनल इनकम मिल जाता है अपने को, ठीक है। मेजर्ड बाई सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, जीडीपी है, जीडीपी से अपने ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इक्वल्स टू नेशनल इनकम मिल गई, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल गया, एनएनपी, ठीक है। ध्यान रखना यार, हमेशा ना जी से डी माइनस करते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी अगर डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये वाला हिसाब ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं हमेशा, ठीक। चलिए, और किस में? फैक्टर कॉस्ट में, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट में सारे कैलकुलेशंस अपने फैक्टर कॉस्ट के साथ होते हैं। फिर ऑर्गेनिजम्स डेट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट, कौन हो सकते हैं? जुगनू, इनको क्या बोलते हैं? लाइट का खेल भेजा, कीमो तो नहीं हो सकता ना, कीमो तो केमिकल से रिलेटेड हो गया, इसमें भी कीमो हो गया, ये भी केमिकल से रिलेटेड हो गया। ओलिगो, ओलिगो कैसे हो सकता है? ठीक है, ओलिगो में भी मतलब ये कुछ तो दूसरा हिसाब है, ये फ़ोटो हो सकता है सिर्फ, ठीक। फ़ोटो, फोटो यूजिंग लाइट, बस दिमाग ही नहीं लगाना। ओलिगो, ये देखो लिखा है फोटोट्रॉफ्स, देन ओलिगो में क्या हो गया? डेट प्रोवाइड्स वेरी लो न्यूट्रिशनल लेवल्स, अपने को मतलब नहीं, ठीक है। और कीमो, कीमो में भी मैंने बताया ना कि कुछ कुछ केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी केमिकल से रिलेटेड है, इसमें इनऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बस इतना फ़र्क है, ठीक। एक में ऑर्गेनिक है, एक में देखो लिखा है यार ऑर्गेनो, कीमो ऑर्गेनो। विच टेक्निक इज़ यूज फॉर द स्टडी ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ अवेयरनेस वाला हिसाब है। लैंड यूज़ पैटर्न के लिए क्या कर सकते हैं? एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं क्या? ऊपर से उड़ के कर सकते हैं? हाँ, करी तो जा सकती है। सैटेलाइट इमेजिंग की तो बढ़िया चीज़ है, सैटेलाइट इमेजिंग एंड जीआईएस। जीआईएस क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ हो सकता है। जीपीएस, हाँ भाई जीपीएस से भी हो सकता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जिसमें 3 मिल रहे थे वो मार दिया अपन ने, ठीक है। एरियल फोटोग्राफी से लैंड यूज़ पैटर्न बहुत लिमिटेड हो जाएगा। सोच के देखो कैसे तुम बहुत बड़े एरिया में सब जगह पे ड्रोन्स लेके घूमोगे, पूरे भारत में ड्रोन्स लेके कितने घूम पाओगे? इसलिए ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल है, ठीक है। तो सैटेलाइट इमेजिंग, जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस, ये सारे के सारे लैंड यूज़ पैटर्न में यूज़ होते हैं। लैंड के जो भी पैटर्न्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। और ये किस काम आ जाएगा भाई? जो भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट्स करने हैं उसके लिए हम लैंड यूज़ पैटर्न्स को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, पार्टिकल साइज इन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, यार ये पार्टिकल साइज की तो अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर के हिसाब देखेंगे तो फिर तो समझ में आएगा कि ये तो कोई ख़ास चीज़ नहीं पूछी है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तब हो जाता जब इनके साइजेस, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है। अगर देखा जाए, अगर ये साइज पूछ लेता, इनकी मैचिंग करता देता, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता। तो अब उसने तो सिंपल साइज दे दिए हैं और बोला है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ठीक है। लेकिन आप इनके साइज ध्यान रखो, मैंने और भी साइज लिख दिए हैं, USSDA के हिसाब से ये साइज़ है, इन 4 से भी काम चल जाना चाहिए। क्ले का साइज जो है 0.002 mm, सारे चीज़ें mm में। सिल्ट का साइज, फाइन सैंड का, कोल्ड सैंड का और ग्रेवल का, ग्रेवल का 2 mm से बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो सारे साइजेस इसमें लिखे हुए हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक। बाइनोमियल कैसे हो सकता है? वो तो पावर्स वगैरह के साथ चलता है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे चलता कुछ तो, ठीक है, इसमें लेकिन थोड़े थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं अपने को।
लॉग नॉर्मल तो लॉग में चेंजेस करता, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, इंडिया से भाई कौन सा लैटिट्यूड पास करता है। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तब हो जाता है कि ये वाला जो अपना पास करता है कौन सा करता है, कैंसर की कैप्रिकॉन, जो पास करता है हमारे इधर से, है ना, वो पास किन किन स्टेट से करता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यह सबको पता है कि हम जो है ना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं, ऐसे करके इधर पे देखो, एक मिनट रुको, अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया, ये इक्वेटर हो गया, हम लोग यहाँ पे हैं कहीं पे, तो ये बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, पार करके आता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमें सबको पता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर में तो नहीं हो सकते, इक्वेटर पे तो है ही नहीं हम सबको, कैप्रिकॉन में तो नहीं हो सकते, साउथर्न में ही नहीं है, कैंसर ऊपर टकरा सकता है भाई। आर्कटिक, हम ठंडे थोड़ी हैं इतने आर्कटिक में होंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए मैंने ये वाला चीज़ और लिख दी है कि एक तो हम लोग कितने स्टेट से पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, गुजरात से गए, मध्य प्रदेश से गए, छत्तीसगढ़ से टकराए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। हम 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट से पास कराते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। चलिए, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे थे जो 2016 में एग्जैक्टली पूछे गए हैं, कुछ कुछ मिलते मिलते, ठीक है ना। तो ये हमारे लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2023 के जो PYP बचे हैं वो मैं ढूंढ के और बना दूंगा, बाद में बना दूंगा या कल तक बना दूंगा, लेकिन 2022 से लेके 2015 तक पहले करो, उसके बाद 2023 का पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा, आइडिया लगेगा कि कितना डिफरेंस है, क्या कैसे रेपिटिशन है, ठीक है। उसके हिसाब से आप 2024 की प्रिपरेशन कर दो, 2024 नहीं मतलब 2023 का जो अभी 27 दिसंबर को है उसकी पैक करो, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई, और थैंक यू फॉर 410-15 सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए एक्चुअली। चलिए, बाय बाय।